बच्चों कैसे हो। आज हम करेंगे कक्षा 8 का षष्ठ पाठ है। गृहम शून्यम सुताम बिना। सुताम यानी बेटी, बेटी के बिना घर सुना होता है। देखिए, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुर गृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में या गर्मी के अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे पर्सन मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी पर्सन मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदास दिखाई दे रही है, दुखी दिखाई दे रही है। शालिनी कहती है, भातृजाए हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतित दिखाई दे रही हो, चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वे कुशलम खलु। क्या सब कुछ कुशल है। माला उसकी भाभी का नाम है। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वम अर्थम किम आनयामी शीतल पेयम चायम वा। तुम किस लिए, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चाय वा, शीतल पेय यानी ठंडा लाऊं या फिर चाय लाऊं। शालिनी कहती है, अधुना तो किम्पी न वाचम्पी। अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रु सर्वे सह भोजन में करिष्यामि। रात्रि में सभी साथ में भोजन ही करेंगे। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम। भोजन के समय भी माला के मन की स्थिति स्वस्थ प्रतीत नहीं थी, हो रही थी, यानी खुश। माला भोजन के समय भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किम्पी न उक्तवती। परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं बोला। राकेश, भगिनी शालिनी, हे बहिन शालिनी, दृष्टिया त्वम समागता। तुम सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चित है कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित अचानक निश्चित हो गई है। यानी महत्वपूर्ण एक सम्मेलन अचानक ही निश्चित हो गया है। अध्यय मालाया चिकित्सक सह मेलनस्य समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारम यद् विधेयं तद् संपाद्य। कि आज ही माला को चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ था, यानी डॉक्टर मैडम से मिलने का समय निर्धारित हुआ था। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ और उसके परामर्श के अनुसार, जो वह कहती है उसकी सलाह के अनुसार वो कार्य पूरा करो। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्य समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हय्य प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम। मैं तो कल से ही यह देख रही हूँ कि उसका स्वास्थ्य है, वह मुझे स्वस्थ दे रही या स्वस्थ प्रतीत नहीं हो। राकेश, चिंताया विषय नास्ति। चिंता का विषय नहीं है। तुम मालिया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति। रास्ते में वह तुझे सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुते। माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाते हुए बातचीत कर रही है। शालिनी, किम अभवत्। शालिनी, क्या हुआ। भातृजाई, हे भाभी, क्या हुआ। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला, शालिनी, हे शालिनी, मास्तृस्य गर्भे सव कुक्षो धारयामि। मैं 3 महीने का गर्भ मेरी कोख में धारण कर रखा है। मैंने 3 महीने का गर्भ मेरी कोख में धारण कर रखा है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्ये कुक्षो कन्या अस्ति च एत गर्भपातीयम। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि तुम लिंग परीक्षण करवाओ और अगर कोख में कन्या है तो गर्भपात करवाओ। अहम अति उद्विग्ना अस्मि। मैं बहुत दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति। परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी, भ्राता एवं चिंतेतुम अपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति च एत वर्धः। शिशु अगर कन्या है तो उसे मार दिया जाए, उसका वध कर दिया जाए। जगन्य कृतम इदम, यह तो जगन्य कृत्य है, काम है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धा चिंत्यति त्वं तुष्णीं तिष्ठति। कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहते हैं, वध करने की सोच रहे हैं और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। जब भाई घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिक प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। शाम को भाई आता है, हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर और पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और माँ भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। तभी उसके बाद सारे चाय पानी के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश, माले, हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसि किम अकथयत् सा। कि तुम चिकित्सिका के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला, मौनम
एव श्राव्यति। माला मौन होकर यह सुन रही थी। तदेव क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविष्टि तस्मात् चाकलेहं च याचते। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर बैठ जाती है और चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिका लालियती। राकेश अंबिका से प्यार करता है। चाकलेहम परदायताम क्रोडात अवतार्यति। चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि छिपेती। दोबारा माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः हे भाई त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा। कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम किस लिए। षण्मासांतरम सर्वस्पष्टम भविष्यति। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयाशय। समय से पहले तुम किस लिए जानना चाहते हो। राकेश भगिनी हे बहिन त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। हे बहिन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में पहले से ही है। अगर एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति। शालिनी कहती है तो कोख में पुत्री है तो उसको मार देना चाहिए। तीव्र सवर्ण जोर से हत्याया पापम क्रतुम परवर्तो अस्ति त्वं। तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो। हत्या का पाप करने के लिए लगे हुए हो। राकेश ने हत्या तू ने यह तो हत्या नहीं है। शालिनी तर्हि किम अस्ति निगृह्णं कृत्यमिदं। तो तुम किस लिए यह घृणित कृत्य कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनका कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदं न कृतवान्। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। स सर्वदा एव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति सम। वे हमेशा मनुस्मृति की पंक्तियों का उच्चारण करते थे। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म। सदैव यानी मनुस्मृति की ये पंक्तियां अपने पिताजी मनुस्मृति की ये पंक्तियां हमेशा है और पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म और पुत्र पुत्री के समान है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि। तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्य शक्त्या तिरस्कारम करोसि। किस लिए तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि यति कुत्सिता व्रति आगता इदम चिंत्यति एव अहम कुंठिता अस्मि। कि तुम्हारे मन में इतनी बुरी व्रति इतनी कुत्सित व्रति आ गई यह सोचकर भी मैं बहुत ज्यादा कुंठित हूँ दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश भगिनी हे बहिन वीरम वीरम रुको रुको। अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जित चैस्मि। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अध्यय प्रवृत्ति कदापि ग्रहितम इदम कार्य स्वप्ने अपि न चिंतेसामि। आज के बाद मैं ऐसा घृणित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा। अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि। अहम कथम विस्मृतवान्। वो क्या कहता है कि यथेव जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है यानी जिस प्रकार मैं अंबिका को अपने मन से स्नेह से संपूर्ण स्नेह से जाता हूँ उसी प्रकार आने वाला शिशु भी संपूर्ण स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चाताप कि मैं ऐसे घृणित चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान मैं यह कैसे भूल गया कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र इता न पूज्यते जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है सर्व अत्र विफला क्रिया कि सारी क्रियाएं विफल हो जाती है। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति कि जिस प्रकार पिता से 10 गुणा माता श्रेष्ठ होती है। तविया सन्मार्ग प्रदर्शित है भगिनी कि तुमने मुझे सत्य का मार्ग प्रदर्शित करवाया है। कनिष्ठा अपि त्वम तुम मुझसे छोटी हो। त्वम मम गुरु असि पर फिर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन अब पश्चाताप बंद करो। तव मन से अंधकार है अपगतः प्रसन्नताया विषय अयम तुम्हारे मन से अंधकार मिट गया यह खुशी का विषय है। भात्री जाई हे भाभी आगच आओ। सर्वा चिंता त्यज सारी चिंताएं छोड़कर आगंतु आओ। शिशु स्वागताय च सनदा भव कि सारी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु का प्रसन्न मन से स्वागत करो। भ्रातः तुम अपनी प्रतिज्ञा करो कि हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दच्चित स्थायी रक्ष पुत्रीं पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणाय तदेव सात्विका भविष्यति तदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूप करिष्यामः। कि हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा करेंगे तस्य पाठने और उसको पढ़ाने के लिए भी हम एकदम से लगे रहेंगे।
पुत्री को बचाओ यानी बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, तभी सरकार की यह श्रुत चिंतने नृप नए पांचाली का विक्रमे, कि जिस प्रकार वेद के चिंतन में गार्गी, श्रुत यानी होता है वेद, कि वेद के चिंतन में गार्गी और राजा विक्रम के न्याय में यानी राजा को बताने में जैसे पुतलियाँ, पांचालिका यानी पुतलियाँ, लक्ष्मी स्त्रु विदारणे गगनम विज्ञान गणे कल्पना, कि जैसे स्त्रियों को पराजित करने में लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी स्त्रु विदारणे यानी स्त्रियों को पराजित करने में जैसे लक्ष्मीबाई, उसी प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। इंद्रोद्योगपते च खेल जगती ख्याति भीत साइना, कि उद्योग के मार्ग में इंदिरा, उद्योग के मार्ग में इंदिरा और खेल जगत में प्रसिद्ध साइना, ये सभी स एवं स्त्री शकलासु, ये सभी स्त्रियां दिक्षु सबला सर्वे स उत्साह है ताम, कि ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम है, सबके द्वारा उनको यानी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन सभी स्त्रियों को सभी दिशाओं में ये सक्षम है तो इनको है वो प्रोत्साहित करना चाहिए।